अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्लाई करने के बाद पहला टेस्ट कौन सा होगा, कब होगा और आपका टेस्ट कहाँ पर होगा। सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे टेस्ट की तैयारी के लिए आपकी अच्छी बुक कौन सी है जिन स्टूडेंट ने जेल वार्डन की जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। थर्ड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह से आप लोग किस डायरेक्शन में एफर्ट करें और किस वे से आप लोग एफर्ट करें कि आप लोगों की 2025 के अंदर जेल वार्डन की जॉब्स 110% कन्फर्म हो। लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का सारा जो प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगेगा। मीन कि आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर फाइलिंग आप लोगों की जो है वो ट्रेनिंग पर जाने के लिए किन किन मराहल से आपको होकर गुजरना पड़ेगा और इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर आपका कितना टाइम लगेगा, मुकम्मल डिटेल वन बाई वन करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं 110% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे कि आप लोगों का पेपर उसी में से बनकर आएगा और आपकी जो तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड होगी इंशाल्लाह, और साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए कुछ फ़ी भी होती है लेकिन इंतहाई मुनासिब फ़ी है। आप लोगों में से ईच एंड एवरी स्टूडेंट इजीली उसको ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पहला टेस्ट कौन सा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद तकरीबन 25 से 30 दिन यानी एक महीना आप लोगों का कम से कम लग जाता है। 25 से 30 दिन ऑलमोस्ट अभी तक देखा गया है जितने भी जो है वो पुलिस के एग्जाम हुए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हुए या जेल वार्डन की पुलिस के 2022 की भर्ती के अंदर, तकरीबन आप लोगों का एक महीना लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने। ठीक है, और कम से कम इसमें जो 25 से 30 दिन आप लोगों के लग जाएंगे इजीली आप लोगों के फिजिकल टेस्ट तक। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट आप लोगों का जो आपके टेस्ट सेंटर है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप लोगों को जो उनका मेन सेंटर है वहाँ पर जस्ट जो हरिपुर जोन है, हरिपुर के अंदर जो है ऑल ओवर द केपीके के जो कैंडिडेट्स हैं उनका तकरीबन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट का जो फिजिकल टेस्ट है और जो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा वो आप लोगों के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, वो आप लोगों के जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने इंटर किया हुआ है उसके ऊपर आप लोगों को एसएमएस आ जाएगा कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। आप लोग ईटा की वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करके अपनी रोल नंबर स्लिप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहला स्टेप आप लोगों के रोल नंबर स्लिप का होता है, फिजिकल टेस्ट का होता है, उसके लिए आपको एसएमएस आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने अपनी स्लिप डाउनलोड करनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे बुक के हवाले से, सर कौन सी बेस्ट बुक रहेगी जेल वार्डन की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, अभी ईटा के लिए जो है वो ईटा की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए नेक्सिस गाइड है जो कि एक अपडेटेड वर्जन है, बहुत ही ज़बरदस्त विद डिटेल। इसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट को फिर पोर्शन वाइज अलग अलग विद डिटेल यहाँ पर जो है वो मैंशन किया गया है और बहुत ही ईजी वे के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने बुक बाय करनी है तो ये आप लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ मैं, नेक्सिस जो कांस्टेबल गाइड है दी कोर बुक ऑफ ईटा, तो आप लोग लाजमी से इस बुक को बाय कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और ये आप लोगों का ऑलमोस्ट आपका सिलेबस ये कवर करवा देगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बुक ही बाय करनी है तो आप लोग ये वाली बुक बाय कर दें क्योंकि ये अपडेटेड बुक है, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ईटा टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। बाकी बात करते हैं आप लोग अपनी सिलेक्शन किस तरह से करवा सकते हैं 2025 के अंदर। स्टूडेंट याद रखें, जब भी आप लोग कोई भी काम करें उसके लिए आप लोग अगर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो यकीन माने नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन 110% कन्फर्म है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, करना आप लोगों ने ये है कि प्रॉपर आप लोगों ने अपने आप को एक फॉर्मेट के अंदर डालना है, प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाना है। आज से अपना 100% देकर आज से आपने अपना टाइम फिक्स टाइम देना है। अगर आप लोग रोजाना का आधा घंटा दे सकते हैं, स्टार्टिंग से आधा घंटा दें और आखिर में जाकर आपसे 1 से 1.5 घंटा आप लोगों ने 2 से सिर्फ कितने 2 से 3 महीने अगर आप लोग अपना 110% देकर काम करें, यकीन माने आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग सिर्फ इस चक्कर में होंगे ऑनलाइन अप्लाई करके कि बस अगर मेरी मुकद्दर के अंदर जॉब्स हुई तो मुझे मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को जॉब मिल जाए। आप लोग अपने किसी भी जिंदगी के मिशन में कामयाब हो जाएं। याद रखें, फॉर सक्सेस यूर एफर्ट्स मस्ट बी इन राइट डायरेक्शंस। नंबर 1 के ऊपर आपने एफर्ट्स करनी है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। मतलब आप लोग जो चीज़ तैयार करें, जिस चीज़ के लिए आप लोग अपने आप को रेडी कर रहे हो वो आपकी डायरेक्शन राइट हो। ऐसा ना हो कि आप लोग और डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स करते रहें, आपकी डायरेक्शन ही
उस साइड ना हो, ठीक है। आप लोग इस साइड जितनी मर्जी एफर्ट करते रहें, अगर आपकी डायरेक्शन, अगर आपकी जो मंजिल यहाँ पर है तो आप लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। जरा आप लोगों ने बात को यहाँ पर गौर से समझना है। फॉर सक्सेस योर एफर्ट मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर शेड्यूल बनाए अपना, उस डेली आपने जो स्केड्यूल है आपका, अपना जो आप लोगों का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग डेली बेस पर अपनी प्रिपरेशन करें, फिक्स टाइम रखें, अपने पास नोट्स बनाएं, उन नोट्स को रोजाना न्यू वर्क प्रिपेयर करें। प्रीवियस वर्क को आप लोगों ने क्या करना है, उसकी रिवीजन करनी है, प्रीवियस वर्क की रिवीजन करते जाएं, न्यू वर्क प्रिपेयर करें, उसको फिर प्रैक्टिकली ऑनलाइन अप्लाई करके देखें कि हमने जो तैयारी की है क्या हमारी वो प्रिपरेशन वैलिड है या नहीं। अपने ऑनलाइन जो है आप लोग टेस्ट दें किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर, जितनी आप लोग तैयारी करें उस तैयारी के बाद आप लोग अपना टेस्ट दें, उसके बाद उसकी रिवीजन मस्ट किया करें। जितनी आप लोग प्रिपरेशन करेंगे वो आप लोग का 10 to 20% तक आप लोगों की वो चीज़ें आपको प्रिपेयर रहेंगी, 10 to 20% तक। जिस वक्त आप लोग उस चीज़ों की रिवीजन करेंगे फिर 80 to 90% वो चीज़ें आपको प्रिपेयर रहेंगी। जब 80 to 90% चीज़ें आपको प्रिपेयर रहेंगी तो फिर वो चीज़ें आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए, मीन कि आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप लोग जब भी उन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग अगर प्रिपरेशन करते हैं किसी भी टेस्ट के लिए आप लोग जाएंगे, वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाएंगी, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ज़रूरी है चीज़ों को प्रिपेयर करें, साथ उनके रिवीजन करें और फिर प्रैक्टिकली आप लोग उनको अप्लाई करके अपने टेस्ट दें कहीं पर, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए आप लोगों ने अभी तक जितनी तैयारी की है क्या वो वैलिड है या इनफ है आप लोगों की एग्जाम देने के लिए, या आपको मजीद काम करने की ज़रूरत है। बात करते हैं टोटल प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा और टोटल प्रोसेस आपका होता कौन कौन सा है। सबसे पहले आप लोगों को होता है ऑनलाइन अप्लाई। अप्लाई करने के बाद 1 महीने के 25 से 30 दिन तक, 1 महीने तक आपका होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बाद 1.5 मंथ या 1 महीना आप लोगों का लगता है रिटन टेस्ट तक। जो स्टूडेंट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं उन सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, मीन कि उनके डॉक्यूमेंट्स की जमा करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ये वाला क्वालिटी टेस्ट ईटा वाले करते हैं। उसके बाद आप लोगों का होगा इंटरव्यू, जो कि आपका डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, जो कि सेंट्रल आप लोगों का हरिपुर के अंदर, जो आप लोग सेंट्रल जेल है हरिपुर, उसमें सारे के सारे KPK के स्टूडेंट के जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के साथ साथ आप लोगों के जो है वो अटेस्टेड का जो है वो फोटो कापीज़ के आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा के आपको जमा करवाने होंगे। उसके बाद जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेंगी, लिस्ट के बाद जिन स्टूडेंट का नाम फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाएगा उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी लगती है, वेटिंग लिस्ट ना होने के बराबर होती है। याद रखें वेटिंग लिस्ट में पहले 2-3 स्टूडेंट होते हैं, उनकी चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि उनको बुला लें। अदरवाइज आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट लगती है वो किसी मकसद की नहीं होती, ठीक है। वो ये नहीं है कि आप लोगों की नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें आप लोगों को जो है भर्ती किया जाएगा या आप लोगों को वेटिंग के ऊपर रखते हैं आपको 2-4 महीनों के बाद बुलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। सो आप लोगों ने वेटिंग लिस्ट के इंतजार में कभी भी नहीं रहना। उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद आप लोगों के तकरीबन 1 महीना लगता है। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर 15 दिन होते हैं ना। उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर के आने के बाद आप लोगों के पास 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना होता है। उसके बाद फिर आप लोगों को वो वहाँ पर आगे प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे आप लोगों का, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे फिर उनको मे बी के 2 सेक्शन के अंदर A-B के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग के ऊपर भेजे या सारे के सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग के ऊपर भी भेज सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर और आप लोगों के टेस्ट सेंटर जो इंटरव्यू ट्रेनिंग सेंटर सॉरी आपका होगा, ठीक है। आई होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी और आपको समझ भी आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।